हेलो गाइस। तो आज डिस्ट्रिक्ट मंडी के सरका घाट में जो घटना हुई है, 19 साल की लड़की की गला रेत के जो हत्या कर दी। और हत्या जो की वो उसी के गांव के किसी इंसान ने की, जो कि सब नहीं देखा, वो पकड़ा भी गया। और किस तरह का था वो देख के लग रहा है कि वो ऐसा ही होगा, अफीम गांजा नशेड़ी, चरसी भंगी, है ना। तो इतना है कि मतलब लड़कियां कहीं पे भी सेफ नहीं है, अपने घर गांव में सेफ नहीं है ना। उनको बाहर पढ़ने के लिए भेजा जाता है, तो वहां पे भी पेरेंट्स को डर लगता है कि पता नहीं बाहर बच्चों के साथ बच्चियों के साथ क्या हो जाएगा। घर के पास पढ़ा रहे हैं कि चलो घर के पास पढ़ेंगे, स्टैंड करेंगे, उनको मेहनत कर रहे हैं, तो वहां पर भी घर गांव में ऐसी घटनाएं होने लग गई हैं। लड़कियां कहीं पर भी सेफ नहीं हैं। ऐसा होना चाहिए। अभी जो इलेक्शन आ रहे हैं, तो ये पंचायत लेवल पर अभियान चलाना चाहिए कि जिस भी जिन जिन पंचायतों में ऐसे नशेड़ी हैं, चरसी हैं, भंगी हैं, उनको वहाँ से निकाल के उनको नशा मुक्ति केंद्र में डालिए और उनको उनका सुधार करवाइए, ताकि वो समाज में अच्छे से रह सके, समाज के बीच में रह सके। चरसी भंगी लोग समाज के बीच में रहने लायक भी नहीं है, तभी वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं। और ये अभियान जो है बहुत ज़्यादा तेज होना चाहिए, नहीं तो आने वाले टाइम में तो हम सोच भी नहीं सकते हैं कि क्या क्या हो सकता है लड़कियों के साथ। जब गला ही अलग कर दिया लड़की का, कॉलेज जा रही थी वो, बिना किसी कारण, बिना किसी रीजन। अभी तक कोई ऐसा रीजन सामने नहीं आया है कि कोई रीजन था। वो अपने अफीम गांजा की खोज में चला होगा, नशेड़ी चरसी भंगी किसी भी तरीके से उसके मन में जो कुछ भी चल रहा था, उसकी वजह से उसने उसका गला रेत दिया, है ना। इसमें उसका क्या दोष था? किसी एक अनजान इंसान का क्या दोष हो सकता है? किसी नशेड़ी के सामने आके और मतलब, है ना, अपनी जान गंवाने का। औरतें सेफ नहीं है भाई, औरतें भी खुलेआम नहीं चल सकती हैं, सड़कों पर नहीं चल सकती हैं, अपने घर गांव में नहीं चल सकती हैं, उसी गांव की बच्चियां नहीं चल सकती हैं। तो ऐसे इंसान के साथ क्या करना चाहिए? उसको तो फांसी पे लटका देना चाहिए था उसको। कुछ भी हो जाए, उसको फांसी तो होनी ही चाहिए, क्योंकि हर घर में बच्चियां हैं, हर घर गांव में बच्चियां हैं, और वो अनसेफ हैं ऐसे चरसी भंगी लोगों की वजह से। क्योंकि ऐसे चरसी भंगी लोग भी हर पंचायत में हैं, ऐसा नहीं है कि वो बहुत रेयर है, हर पंचायत में है। और जिनके रिकॉर्ड भी हैं, चोरी, उन्होंने चोरियां की होती हैं, पैसे चुराए होते हैं, घर वालों के साथ मारपीट की हुई होती है, तो पंचायत लेवल पे ऐसे लोग जो है वो पॉइंट आउट होने चाहिए और उनके ऊपर काम होना चाहिए, तेजी से काम होना चाहिए। और हमारे समाज को मतलब इस दिशा में जाने की ज़रूरत है। और ये जो घटना हुई है, ये मतलब नियर बाई ही हुई है। तो सोच सकते हैं कि ऐसी न्यूज़ जो है वो टीवी पे देखी जाती थी कि कहीं पे हुआ, मूवीज़ में हो रहा है, बाहर की कंट्रीज़ में हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। अब ये यहीं पे हो रहा है, हमारे इंडिया में हो रहा है, हमारे हर एक हिमाचल में हो रहा है। हिमाचल के किसी भी गांव में कभी भी कुछ भी इस तरह की न्यूज़, सनसनीखेज न्यूज़ आती हैं, आ रही हैं काफ़ी टाइम से। तो इन चीज़ों के ऊपर मेरा भी दिमाग काम नहीं कर रहा है। मेरा भी सिर्फ इतना ही दिमाग काम कर रहा है कि पंचायत लेवल पे इस तरह के अभियान चलाने चाहिए कि जिन भी लड़कों के अफीम गांजा चरस जो ले रहे हैं, और जिनके क्रिमिनल रिकॉर्ड भी हैं, जिन्होंने चोरियां की हैं, छेड़छाड़ की है, और जो छेड़छाड़ करते हैं वो करते हैं, वो उनका रिकॉर्ड भी 4-5 सालों से गांव वाले लोगों को सब पता होता है। तो उन लोगों को आपस में पंचायत लेवल पे ये अभियान चलाना चाहिए कि इस तरह के जो बच्चे हैं जो इन्वॉल्व हो चुके हैं, स्पेशली लड़के, तो उनको उस मार्ग से निकाला जाए और उनको नशा मुक्ति केंद्र में डाला जाए, ताकि आगे किसी भी किसी भी माँ की बच्ची जो है वो इस तरह से ना जाए, और ना ही किसी माँ का बच्चा इस तरह से बिगड़े। बट ये अभियान जो है वो पंचायत लेवल पर चलना ही चाहिए। और बेरोजगारी को ख़त्म कर दीजिए। बेरोजगारी की वजह से बहुत सारे केसेस जो हैं वो स्पेशली उसी की वजह से आते हैं।
उनको जॉब मिलती नहीं है और वो जॉब के चक्कर में वो उस टेंशन को रिलीज़ करने के लिए ये सब चीज़ें खाते हैं और फिर वो समाज के लिए खतरनाक साबित हो जाते हैं। कुछ नहीं बोल सकते हैं। आज एक गांव सूना पड़ गया, मतलब एक बच्चे की निर्मम हत्या होने की वजह से। बहुत सैड न्यूज़ है, बहुत ही ज़्यादा।